हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो है पहले एक प्रशिक्षण दिया गया और तकनीकी खामियों के कारण वो प्रशिक्षण रद्द कर दिया गया। उसके बाद नया प्रशिक्षण जारी किया गया, गणित में आकलन। तो गणित में आकलन नामक प्रशिक्षण मैं पूर्ण कर चुका हूं और इसका भाग 0 से लेकर के भाग 3 तक का वीडियो बना के डाल चुका हूं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें भाग 0, 1, 2, 3 के जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हैं। अब ये भाग मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, भाग 4 और 5। भाग 4 और 5 पर आधारित ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हैं। आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, इस भाग में मैं लेकर आया हूँ गणित में आकलन प्रशिक्षण का भाग 4 और भाग 5 के प्रश्नों के उत्तर। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या प्रश्न है और क्या उत्तर पूछे गए हैं। पहले भाग 4 को देख लीजिए, फिर भाग 5 को आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, भाग 4 का पहला प्रश्न है, आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सा फीडबैक बच्चे की आगे समझ बनाने और मौजूदा स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताना चाहूँगा कि प्रशिक्षण में जो कहा गया है इसके हिसाब से यहाँ पर कृष्णा सही है, यानी कृष्णा आंसर सही है। फिर आते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीडबैक के बारे में 2 विकल्प चुनें जिससे ये साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना, सीधी रेखा में लिखना, आसान भाषा में लिखना, हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि इस प्रश्न का सही जवाब है पहला विकल्प और आखिरी विकल्प, पहला और चौथा। बच्चे के स्तर को ध्यान में रखना और हल करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, समय कम है इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूं। आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है, अवधारणा की समझ को गहरा करने में, नए तरीकों को ढूंढने में, उत्तर सही है या नहीं पता करने में, नई अवधारणा से जोड़ने में, परीक्षा के सवालों का पता करने में, गणितीय बातचीत को विकसित करने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों आपका ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और तीसरा, अवधारणा की समझ को गहरा करने में, नए तरीकों को ढूंढने में, नई अवधारणा को जोड़ने में। फिर भाग 4 का अगला प्रश्न है, अभी तक हमने जो बातचीत की उसके बारे में सोचें और बूझें कि सहपाठियों द्वारा किया गया आकलन और फीडबैक प्रक्रिया फीडबैक का ही हिस्सा क्यों होगा। विकल्प हैं इसके, सहपाठियों को प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है, सिर्फ शिक्षक ही बता सकते हैं कि उत्तर सही है या गलत, सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3 इसका सही है। सहपाठियों को प्रक्रिया पर फीडबैक देना आसान है और सहपाठियों के साथ प्रक्रिया पर बातचीत करना जरूरी है। फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताना चाहूँगा कि कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया एल्गोरिदम के बारे में बता सकते हैं, सही या गलत। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर है वो गलत है। और उसके बाद फिर अगला प्रश्न है भाग 4 का, कार्य के अनुसार फीडबैक बच्चों को सुधारने में मदद करते हैं। क्या सुधारने में मदद करते हैं? हल, प्रक्रिया, उत्तर। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है प्रक्रिया, यानी विकल्प नंबर 2। फिर अगला प्रश्न है भाग 4 का, देखिए, प्रक्रिया यानी प्रोसेस अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं, सही या गलत। तो इस प्रश्न का जवाब है सही, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। तो इस तरह से आपका भाग 4 पूर्ण हुआ मित्रों। अब आते हैं, हम बात करते हैं भाग 5 में। भाग 5 में जो है जिसमें आपका आकलन है कि आपने क्या सीखा, उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप प्रश्न को ध्यान से देखिए और पढ़िए। रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। ऑप्शन है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने, खुद को अंक देने में, या खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 2 और 4। सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने और खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ विकल्प है पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो तीनों ही विकल्प इसके सही हैं, पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा और आगे आने वाली अवधारणा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की।
सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे हैं और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप उत्तर का जवाब दीजिए नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। या फिर हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो हमारे हिसाब से तो यही आपका राइट आंसर है, चौथा विकल्प। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा के आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा? तो इसके लिए विकल्प हैं अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, या गलतियों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए। फिर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिख रहा है। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प है चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी विकल्प नंबर 3 और 4 सही है। लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, या लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, देखिए। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मजे से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है, गणित को मजे से सीखने का और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है शून्य, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका जो विकल्प है मित्रों वो तीसरा और चौथा ये विकल्प आपका सही है, यानी चौथा और पांचवा विकल्प इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 8वां। करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों का एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों का हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों को जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें, या ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं, या खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें, या फिर बच्चों को एक दूसरे का आकलन करने को कहें। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सही है, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। फिर बात करते हैं, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चे में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होता है? एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, या कलन विधि ढूंढने का। तो मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का मेरा जो आंसर था वो गलत हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाया है, खाली प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। और बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, गलतियों से सीखने का और अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। फिर इस जो है प्रशिक्षण का जो आखिरी प्रश्न है 10वां, ये है कि आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनाई थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन है अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने के पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, या सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, या साल के अंत में परीक्षा के समय। तो बताना चाहूँगा कि ये 10वां प्रश्न का जो जवाब है वो सारे के सारे जवाब यहाँ पर सही हैं। तो इस तरह से मित्रों जो है आपका ये कोर्स जब पूर्ण हो जाएगा तो पूर्ण होने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये लिख जाएगा, जब बैक आएंगे तो लिखेगा कि आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। और आप देख सकते हैं कि आप इस कोर्स में 6 भाग हैं। कोर्स से परिचय, भाग 1 आकलन कुछ उद्देश्य, भाग 2 आकलन किसका, और भाग 3 है आकलन के तरीके। सब में ग्रीन टिक लगा हुआ है। आकलन के बाद चौथा है और अपनी समझ को परखी 5वां भाग है। 5वें भाग में ग्रीन टिक लगा है, यानी मेरा प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। और इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने का एक और तरीका है, आप अपनी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं कि आपका प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। वहां आपको ये बात जो है दिखाई पड़ेगी कि आपका प्रशिक्षण पूरा हुआ या नहीं हुआ है।
हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कि मेरा प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। गणित में आकलन उत्तर प्रदेश ये भी पूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और आप नीचे जो अभी इसके पहले जो प्रशिक्षण आया था पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार उत्तर प्रदेश, ये भी मेरा प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। तो इस तरह मैंने दोनों ही प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं। यद्यपि पहला वाला प्रशिक्षण रद्द कर दिया गया है, लेकिन इन दोनों ही प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट के लिए सोचना नहीं है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बड़ा नमस्कार।